हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे जो आपका एग्ज़ाम यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को संपन्न हुआ है, उससे संबंधित कि उसमें संभावित कट ऑफ कितना रह सकता है, यानी कि लेखपाल, वीडियो, लोअर पीसीएस या फिर अन्य यानी कि जूनियर असिस्टेंट या किसी अन्य यानी वैकेंसी के लिए क्या यहाँ पर यानी कि क्या कट ऑफ रह सकता है और क्या इसके लिए कॉमन कट ऑफ भी सरकार को लाना चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 4 पालियों में यानी कि 4 पालियों में आपका पेपर संपन्न हुआ है, जिसमें से अगर देखा जाए तो आपका यानी कि 6 सितंबर और 7 सितंबर को आपका यानी कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। तो इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पर यानी कि कुल टोटल कितने कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई किए थे, वह अगर हम बात करें तो लगभग में 25 लाख कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर्ड हुए थे, यानी कि यहाँ पर 25 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया था। जिसमें से अगर हम बात करें तो 25 लाख में से यानी कि लगभग में 19 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम यानी कि दिया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर यानी कि लगभग में आपका यानी कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी है, इसमें पिछली बार अगर बात करें तो 2,74,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था। यानी कि यहाँ पर 2,74,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था, लेकिन इस बार वैकेंसी जो है वो ज़्यादा होने की वजह से अगर देखा जाए तो लगभग 8,000 या 9,000 आने की संभावना है। उस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम नहीं कुछ तो आपका 3 से साढ़े 3 लाख यानी कि कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाने का उम्मीद है। यानी कि साढ़े 3 लाख लगभग में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम का यानी कि पेपर का जो लेवल रहा है, वह अगर हम बात करें तो आपका यानी कि अगर देखा जाए तो जो आपका 6 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, वह यानी कि आप कह सकते हैं मॉडरेट थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि ईजी टू मॉडरेट ही थी। लेकिन अगर हम बात करें यानी कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है। यानी कि यहाँ पर शिफ्ट वाइज हम देखेंगे कि कितना नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल सकता है सभी को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 6 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट को, तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो है मॉडरेट, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर पैटर्न जो है कैंडिडेट को पहले पता नहीं होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इन्हें बेनिफिट मिल जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं 4 से 5 नंबर इनके बढ़ना यानी कि बढ़ सकता है। जो भी आपके यानी कि मार्क आए हैं उसमें आप 4 से 5 नंबर बढ़ा करके आप जोड़ सकते हैं कि इतना आपका बढ़ सकता है, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड हमने भी देखा था यानी कि 2021-22 का अगर देखा जाए तो वहाँ पर यानी कि लगभग में 5 नंबर बढ़े थे यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड शिफ्ट का, तो 6 सितंबर की जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें देखा जाए तो वह ईजी टू मॉडरेट था, यानी कि ईजी टू मॉडरेट था। तो यह यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग में यहाँ पर 3 से 4 यहाँ पर 3 से यानी कि 3 नंबर या 2 नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे 6 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट वालों की। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यानी कि आपका 7 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट की, तो यह भी एग्ज़ाम जो है ईजी टू मॉडरेट था। और अगर हम बात करें 7 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट वाला, तो यहाँ पर अगर हम बात करें यानी बहुत सारे कैंडिडेट जो यह सोच रहे हैं यानी कि यह भी बहुत ज़्यादा ईजी था, तो नहीं, यानी कि 7 सितंबर की जो सेकेंड शिफ्ट है, यह जो है थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू अदर, यानी कि यहाँ पर लगभग में थोड़ा सा आप कह सकते हैं मॉडरेट या हल्का सा आप कह सकते हैं कि इन सब कंपेरिजन में हल्का सा मॉडरेट टू हार्ड आप कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर सेकंड शिफ्ट, तो सेकंड शिफ्ट वालों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। लगभग में आप मान लीजिए 2 से 3 नंबर इनका भी बढ़ने का संभावना है। उसके बाद अगर हम बात करें 7 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट की, तो यहाँ पर यानी कि 7 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में देखा जाए तो 1 से 2 मार्क यहाँ पर घट सकते हैं। यानी कि आपके यहाँ पर 1 से 2 मार्क यहाँ पर घट सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो रिजल्ट आया था उसमें जो ईजी शिफ्ट था और बाद वाला यानी कि सेकंड शिफ्ट या कोई बाद वाला शिफ्ट था, तो उसमें नंबर घटे घटे ही थे, बढ़े नहीं थे। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 1 से 2 नंबर घट भी सकते हैं 7 सितंबर की जो आपका यानी कि फर्स्ट शिफ्ट है उसमें। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप जानते ही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग में टोटल फॉर्म फिलअप जो है 25 लाख हुआ है और प्रिपेयर्ड कैंडिडेट जो है 19 लाख, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर यानी कि 80% कैंडिडेट जो है यहाँ पर प्रिपेयर हुए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग में 20 या 19 लाख कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम दिए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं भी,
तो बहुत सारे लोग जैसे कि कह रहे हैं कि मेरा जो है 80 मार्क है, कोई कह रहा है मेरा 75 है, कोई कह रहा है मेरा 95 है। तो ऐसे यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट जो ऐसे बोल रहे हैं। तो दोस्तों उसमें से कुछ तो जेन्युइन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो होता है वो है यानी कि 80-90 नंबर वाला, यानी कि 80 वाला या 75 वाला जो है अपने ढोल नहीं पीटता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट का इतना ज़्यादा अच्छा मार्क नहीं है। मैंने तो जितने भी कैंडिडेट से बात किया है उससे पता चला कि लगभग में 60 मार्क, 65 मार्क, 55 मार्क, 50 मार्क, 45 मार्क ऐसे ही कैंडिडेट मुझे मिले हैं। और एक कैंडिडेट था जिसका यहाँ पर यानी कि लगभग में 70 नंबर मिले थे, यानी कि 70 मार्क जो है उसके बन रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर यानी कि आपका लेखपाल के लिए अगर हम बात करें कि आपका कितना नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, और उसके अलावा यानी कि कोई अच्छी पोस्ट है उसके लिए कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों वह यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 फॉर लेखपाल, यानी कि यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए फॉर लेखपाल, यानी कि लेखपाल के लिए क्या यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि अगर आप जनरल से हैं तो जनरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यानी कि 60 से 65 मार्क अगर आपके बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है फॉर कट यहाँ पर लेखपाल। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे और जो वैकेंसियाँ हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट है, उसके अलावा यानी कि टाइपिंग की बहुत सारी वैकेंसियाँ, उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर की भी यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं यानी बीटेक वाले या डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या कट ऑफ हो सकती है वो भी हम देखेंगे अभी। तो जैसा कि अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 56 से 80, यहाँ पर 56 से 60 के बीच में अगर आपके मार्क बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। एससी की बात करें तो 50 से 55, एसटी की बात करें तो 48 से 53, और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी यानी कि पीडब्ल्यूडी की बात करें तो यहाँ पर यानी कि 45 से 47 के बीच में अगर आपके मार्क बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों फीमेल की, तो फीमेल अगर आप जनरल से हैं तो आपका 57 से 60 के बीच में एक सेफ स्कोर माना जाएगा। उसके अलावा ओबीसी की बात करें तो 52 से 57 के बीच में एक सेफ स्कोर माना जाएगा। एससी की बात करें तो 48 से 52, और एसटी की बात करें तो 45 से 50 का। दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस का ऑलमोस्ट जो आपका ओबीसी की रहती है, यानी कि ओबीसी की जो कट ऑफ होती है उसी के ऑलमोस्ट सेम ही होती है ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ। तो आप कह सकते हैं 56 से 60 के बीच में अगर आपके मार्क बन रहे हैं तो आपका यानी कि लेखपाल के लिए आपको प्रिपेयर कतई करना चाहिए। बाकी और जो दोस्त हैं वो यानी कि आपका टाइपिंग के लिए, जैसे अगर हम बात करें अब कि आपका यानी कि टाइपिंग के लिए कितना कट ऑफ हो सकता है, तो दोस्तों टाइपिंग वाले जितने भी पोस्ट आते हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट या कोई और है, तो उसके लिए यानी कि आप कह सकते हैं 40 मार्क भी अगर आपके बन रहे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप उसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि आप कह सकते हैं जूनियर इंजीनियर का भी यहाँ पर पोस्ट आई है, यानी कि इस बार जो है जूनियर इंजीनियर का भी पोस्ट देखने को मिलेगा, जूनियर इंजीनियर का। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए कट ऑफ तो हाई जाता ही है, क्योंकि बीटेक वाले या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट होते हैं तो उनके मार्क जो है ज़्यादा ऑलमोस्ट रहते ही रहते हैं। तो इसीलिए उनका अगर हम बात करें तो लगभग में आपके फिर भी अगर 60 से प्लस मार्क बन रहे हैं तो आप यानी कि एलिजिबल रहेंगे किसी भी टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो दोस्तों यह थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश ऑल दिस, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।